जिस तरह से आप जानते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी किस तरह से उग्र रूप ले रही है और हर घर में एक पेशेंट है और इसको किस तरह से इस बीमारी को हमने टैकल करना है, हमारे साथ इस समय मेडिसन HOD जो कि जमील उल हक जी हैं हमारे साथ, ये बात करेंगे। और आज के दिन जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया GMC राजौरी में और स्टूडेंट और लोगों को भी अवेयर किया गया और साथ साथ ब्लड टेस्टिंग भी की गई ताकि जानकारी मिल सके कि आखिर जो ब्लड शुगर है इन लोगों में तो नहीं। आइए करते हैं बात जी, जिस तरह से आज आपने अवेयरनेस किया और लोगों को समझाया कि ये बीमारी है, इसको हम काबू भी कर सकते हैं और किन किन बातों का जो है इन्हें पालन करना हो जी। आज हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा जिसमें आम पब्लिक को ये बताया गया कि डायबिटीज़ आज के दिन खासकर 14 नवंबर को, ये इसलिए कि जो इंसुलिन थी वो बेंटिंग और बेस्ट दो थे, उन्होंने ये डिस्कवर की थी आज के दिन, उसी की दिन उन्हीं की याद में आज का दिन, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि डायबिटीज़ है क्या, डायबिटीज़ के सिम्टम क्या होते हैं, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट कैसे होती है, डायबिटीज़ प्रेजेंट कैसे करती है। और साथ में इसके साथ में हमने ब्लड शुगर टेस्ट भी करवाए लोगों के, ताकि उनसे डिटेक्ट हो सके कि कोई डायबिटिक तो नहीं है, अगर डायबिटिक है तो फिर उसको आगे किया जाए। फिर इसमें ये इनके सिम्टम वगैरह बता के यही लोगों को एजुकेट करना है ताकि वो अपना ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ जब है तो इसमें जिस्म का हर एक पार्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें आँखों की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें डायबिटिक चमड़ी पे पाँव पे इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें डायबिटिक फुट इतना स्वेयर हो जाता है कि पाँव हमें काटना भी पड़ सकता है। इसी सिलसिले में आज हमने ये फंक्शन रखा ताकि शुगर के बारे में लोगों को पता चले। जिस तरह से आपने अवेयरनेस कैंप आज रखा और उनकी याद में जिन्होंने डायग्नोज किया था कि इस बीमारी का हल क्या है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें कि आखिर ये बीमारी जब आती है आप में तो किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। देखो, इनमें जब भी ये बीमारी है सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि आती क्यों है। आती एक तो होगी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री आपकी किसी की फैमिली मेम्बर में है डायबिटीज़ और उसमें वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे इसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें चलना कम हो जाता है, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, ज़्यादातर एक जगह पे ऑफिस में बैठे रहते हैं या घर पे बैठे रहते हैं। डाइट आपकी ठीक रहती है लेकिन आप इतना एक्सर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, साथ में मोटापा शुरू होना जाता है। खासकर वो मोटापा जो पेट पे इन्वॉल्व करता है ज़्यादातर, उसमें शुगर होनी, ताकि हमें इसमें एट लीस्ट 30 मिनट्स आपको वॉक करना है सुबह के वक्त, जिसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल रहे और शुगर आपकी कंट्रोल रहे। फिर इसमें दूसरे नंबर पे इसमें है कि ब्लड प्रेशर के साथ जब हो उसमें डायबिटीज़ होने के चांस हैं। फिर अगर सिगरेट स्मोकिंग है उसमें ज़्यादा चांस होते हैं उनको सिगरेट बंद करने के लिए। जो अल्कोहल इनटेक उसमें ज़्यादा चांस होते हैं, अल्कोहल का इसको में बंद करने के लिए बोला जाता है इसके। तो जिस तरह से आप डायबिटीज़ के पेशेंट जो आपके पास आते हैं, हम आप दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब जो है उनका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं और बड़ी बात होती है कि लोगों को अवेयर भी करते हैं। और जिस तरह से लोगों का खान पान होता है तो उसकी क्या है जो उस लिस्ट को लेकर वो पालना करें। देखो, डायबिटीज के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन है, प्रॉपर डाइटिशियन है, और उसने जो भी डायबिटिक होते हैं हम उसको इधर से डाइट चार्ट देते हैं, ताकि जो डाइट अपनी उसके वेट के मुताबिक, उसकी हाइट के मुताबिक, उसको कितने किलो कैलोरीज देना है उसके मुताबिक हम पूरा चार्ट बना के देते हैं। अब इसमें बेसिकली डाइट में 3 चीज़ें होती हैं जो हमें ली जाती हैं। एक होती है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फैट्स होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट एटीट्यूड 50% होना चाहिए, मोस्टली ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसमें बंद करते हैं, राइस इसमें कम करने होते हैं, बंद नहीं करने होते। बाकी मीट प्रोडक्ट्स बंद करने हैं, लेकिन चिकन आ गया, फिश आ गया और एग्स ये हम ले सकते हैं। मिल्क जो है वो भी ले सकते हैं, इसमें मिल्क इसमें ठीक रहता है। तो ये थे हमारे साथ HOD मेडिसन जमील उल हक जी, जो कि हमेशा जो है पेशेंट को अवेयर करते रहते हैं ताकि पेशेंट की जो भी बीमारी हो, खासकर शुगर के रिलेटेड आप सबको बताते चलें। कई लोगों को पता ही नहीं डायबिटीज़ क्या होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं, आपको बताते हैं। आज जो अवेयर किया डॉक्टर साहब ने, ये शुगर की प्रॉब्लम को लेकर किया गया। अगर आपकी लो है या हाई है, उस पर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं ताकि आपकी ये बीमारी जो है
कम हो सके और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बीमारी से बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं, लीवर फैटी हो सकता है और साथ साथ हमारी किडनियों पर असर पड़ सकता है और आँखों पर असर पड़ सकता है। हम इसको हल्के में ना लें। जब भी हमें कोई महसूस हो कि हमें शुगर डायबिटीज़ है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि आपके परिवार में ये खुशियाँ हमेशा रहें कि आप बीमार ना हों। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। इंसुलिन की लेवल नॉर्मल होती है हमारे जिसमें नॉर्मल इंसुलिन की लेवल 2.5 से 25 तक है। इसमें इंसुलिन की लेवल नॉर्मल होती है, लेकिन इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसको हम टाइप 2 जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जो सिर्फ प्रेगनेंट फीमेल में पाई जाती है। अब ये जब तक डायबिटीज होती है, इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? इसकी डायग्नोसिस के लिए हमें टेस्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लड शुगर या तो फास्टिंग में या रेगुलर में या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रो HbA1c, जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, या ग्लूकोज का रस टेस्ट, जिसमें ग्लूकोज दे के उसके बाद हम उनके ब्लड शुगर करते हैं। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, इसमें 8 घंटे की फास्टिंग के बाद सैंपल लिया जाता है। ये जब भी 110 से अबव होता है तो उसमें हम डायबिटीज जो है हीमोग्लोबिन HbA1c हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड सेल्स में 3 टाइप की होती है, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन H। तो A1 है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड होती है, जिससे HbA1c बोलते हैं। ये नॉर्मली कितने % के साथ आर्टिस्ट के डाइट है, उसी के डिपेंड करता है हमारी शुगर। जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4.1 से 5.7 तक, जब भी इसे हो उससे डाइट मिले। तीसरी टाइप होती है जब हम GTD से डायग्नोज करते हैं। GTD में हम इन पेशेंट्स को 100 या 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं। बाद एक घंटे और 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं। जब भी उसकी लेवल 200 से वो हो तो उसमें डायबिटीज होगी। फिर इसमें सिम्टम क्या होंगे? इसके सिम्टम किसी भी एग्जाम्पल का पता चलता है जब इसमें 3 P's बोलते हैं। पानी यूरिया यूरिन उसको नामों से ज़्यादा उतारना है, खासकर रात के वक्त जिसको रात यूरिया बोलते हैं। फिर पानी दीजिए, यानी उसको प्यास ज़्यादा रखती है, फिर पानी दीजिए, जो खाना देना पड़ता है। फिर इसके साथ इसमें वेट गेन भी हो सकता है और वेट लॉस भी होता है, एक्सेसिव वेट लॉस। फिर इसमें जख्म जो उनको जख्म की हीलिंग कम होती है और कभी कभी सब इजी फैटिगेबिलिटी या स्किन रैश, स्किन इचिंग करके आते हैं। अब जब भी डायबिटीज होंगे उसके बाद हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो डायबिटीज है इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो 2 टाइप के रिस्क फैक्टर हैं। एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी एक तो फैमिली हिस्ट्री और जिससे जिन्होंने पे जब इसमें इम्पेयर शुगर आती है, जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, जिससे जो रेस्ट्रिक्शन डायबिटीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद छोटे मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ओबेसिटी या ओवरवेट है, जिनका वेट ज़्यादा है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या जिनमें हाइपोटेंशन की हिस्ट्री है या हाइपोलिपिडीमिया की हिस्ट्री है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के कंट्रोल और इसके लिए हमने आज का ये डील करते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में, शुगर के बारे में बताया जाए और उसको प्रिवेंशन की जाए और ट्रीटमेंट की जाए। इसमें प्रिवेंशन में सबसे पहले इसका डाइट कंट्रोल होता है। डाइट कंट्रोल और ये आपको प्रिवेंशन के लिए जो भी होगा तो सुझाव आपको पूरा खिलाएंगे। अब इसमें सबसे पहले कि डायबिटीज होती है, डायबिटीज हो इसमें शुगर
ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल ब्लड में शुगर 70 से होकर 110 तक है, जबकि इससे इंक्रीज होती है इसको डायबिटीज होती है। अब ये शुगर की जो कंट्रोल है हमारे जिसमें ऑर्गन होता है जिसको हम पैंक्रियास करते हैं। पैंक्रियास में सेल्स हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रीट होती है, इससे शुगर कंट्रोल रहती है, इससे शुगर कंट्रोल रहती है। जब भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन सिक्रीट करना तब शुगर होने के चांस है। अब हमें इसमें शुगर की डिफरेंट टाइप्स होती है। इसमें 3 टाइप की शुगर होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 एक जिसमें डायबिटीज है। जो टाइप 1 डायबिटीज में होती है इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन होगी, इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में रहती है। क्योंकि जब हम 14 नवंबर 2022 को हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मेडिकल कॉलेज रजौरी में मनाया, जिसमें लोगों को शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में अवेयर किया गया कि शुगर होती कैसी है, उसको सिम्टम्स क्या हैं, उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं शुगर के, और कैसे उसको ट्रीट करना है और कैसे उसको प्रिवेंट करना है। ये हमने पूरा एक छोटा सा फंक्शन रखा था कि जिसमें ये पब्लिक को अवेयर किया जाए, कि पब्लिक को इनके पता चले कि डायबिटीज़ कब होने के, जो इनके अपने ब्लड शुगर टेस्ट कब करवाने और कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। इसके लिए पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हमने इधर एक फंक्शन छोटा सा रखा था जिसमें पब्लिक को अवेयर, और इसके साथ में हमने कुछ ब्लड शुगर फास्टिंग में फ्री में हम हर एक का जो भी इधर आए थे उनकी स्क्रीनिंग की, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की गई। तो आज के दिन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि ऐसी बीमारी को रोकने के लिए किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? सबसे पहले इसमें जो पहले तो किसी को ऐसी बीमारी, पहले इसमें यह है कि आपको पहले डिटेक्ट करना है कि शुगर हुई है कि नहीं। उसके लिए आपको 2 किस्म के ब्लड टेस्ट करने हैं। एक तो फास्टिंग में ब्लड शुगर करें। फास्टिंग वो होती है जब 8 घंटे से कुछ ना खाए और सुबह के वक्त जो ब्लड शुगर करते हैं उसको फास्टिंग ब्लड शुगर, वो जब 110 से वो होगा, 2 टाइम होगा तो अब उसको हम डायबिटीज लेवल करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, उस जो 3 महीने का शुगर बताती है, वो 5.7 से कम होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे होती है एक जिनमें शुगर होने के जैसे जो वेट गेन है या ओबीस हैं, जिनमें शुगर होने के चांस है, उनमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें 75 ग्लूकोज दे के उसके बाद शुगर डायग्नोज करते हैं। उसमें शुगर 200 से ऊपर होनी चाहिए तब शुगर। उसके बाद जिसमें शुगर हो गई, इसमें 2 किस्म के होते हैं। एक कुछ चीज़ें होती है जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे अगर किसी के ख़ानदान में किसी को शुगर है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता, या जो प्रेगनेंसी में जो शुगर आती है वो हमें कंट्रोल नहीं हो सकती, या कुछ प्री डायबिटिक कंडीशन होती है वो हमें कंट्रोल ये। लेकिन कुछ चीज़ें जो कंट्रोल होती है, एक होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो है जो आदमी ज़्यादा चलते नहीं है, ज़्यादा गाड़ियों में सफ़र करते हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, खाना उनका नॉर्मल रहता है लेकिन इसको खाने को यूज़ नहीं करते। उसमें यह है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक होना चाहिए सुबह के वक्त, जिसकी वजह से उनका ये लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई हो। उसके बाद इसमें वेट गेन नहीं होना चाहिए। वेट गेन स्पेशली जो वो फैट जो पेट पे ऊपर आती है फैट, वो ज़्यादा इसमें है, जिसको वेस्ट टू हिप रेशियो इसमें ज़्यादा अल्टर होती है, ताकि वो ना हो, ताकि उनका वेट ना बढ़े और उससे उसका कंट्रोल है। फिर उसके बाद स्मोकिंग बोलते हैं कि इसमें 40% ज़्यादा चांस हो जाते हैं डायबिटीज़ को, जो स्मोकिंग है। स्मोकिंग को छोड़नी, अल्कोहल यूज़ को छोड़ना, और जिसमें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो इसके साथ शुगर के कम होने के चांस हैं। फिर इसमें हमारा टारगेट होता है, जब भी किसी को शुगर, हमारा टारगेट होता है इसका कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो HbA1c है वो 5.7 से कम हो। अगर 5.7 से बिना किसी मेडिसिन से, बिना एक्सरसाइज इससे कंट्रोल हो जाते हैं, तब ये डायबिटीज हम बोलते हैं ये कंट्रोल हो गई है। एटलीस्ट 1 साल तक उसकी 5.7 से कम रहनी चाहिए। अगर वो मेडिसिन से है तो मेडिसिन उसको अपने टाइम के साथ, जैसे उसको डॉक्टर बोलते हैं, अपने टाइम के साथ टाइम के वक्त खाएंगे ताकि उसका शुगर जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज में रहे। ठीक है सर, ठीक।